आज हम आपको एक वैरायटी दिखा रहे हैं बांस की। ये है ग्रीन वल्गेरिस वैरायटी। इसकी लंबाई 70-80 फुट तक जाती है और ये काफ़ी मजबूत होता है। इसकी सीढ़ी वगैरह बनती हैं। इसको हमारा दिखाने का उद्देश्य ये है, इस वैरायटी को खासकर, क्योंकि हमारे पास पौध भी इसकी तैयार है। ये जो बांस है ये हमारे पास अवेलेबल है, आप इसकी पौध हमसे मंगवा सकते हैं। हम जो इनकम बढ़ा सकते हैं अपनी, वो अपने खेत में बांस की खेती करके कई गुना बढ़ा सकते हैं। जितने मर्जी उतने काट के आराम से निकाल सकते हैं। बांस दो तरह से बिकता है, एक तो कच्चा बिकता है और एक बिकता है पकाने के बाद। आप सोच नहीं सकते जो इनकम इससे हो सकती है बांस से, क्योंकि बांस से जो है आजकल दोने पत्तल बनते हैं और चम्मच बनती हैं, फर्नीचर के सामान बनते हैं, एथेनॉल भी बनता है। तो एथेनॉल जो है इसमें गन्ने से दुगनी रिकवरी होती है बांस में। आजकल तो मकान भी बनने लगे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, आजकल जो है सरिया की जगह मकान में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है बांस का। मित्रों नमस्कार, मैं सुरजीत सिंह तोमर एग्रीकल्चर हमारी फर्म है चांदपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में। आज हम आपको एक वैरायटी दिखा रहे हैं बांस की। ये है ग्रीन वल्गेरिस वैरायटी। हरे रंग का होता है ये। इसकी लंबाई 70-80 फुट तक जाती है और ये काफ़ी मजबूत होता है। इसकी सीढ़ी वगैरह बनती हैं। ये बहुत सारे इस्तेमाल में आता है। तो ये आप देखो कितना ज़बरदस्त है, कितना सुंदर है। और इसको हमारा दिखाने का उद्देश्य ये है, इस वैरायटी को खासकर, क्योंकि हमारे पास पौध भी इसकी तैयार है और इसलिए मैं आपको ये सारी वैरायटी अलग अलग वीडियो में दिखा रहा हूँ, जिससे हमारे जो किसान हैं, जब हम बात करते हैं किसानों से कि अपने खेत में बैम्बू लगवाओ और अपनी इनकम को बढ़ाओ, तो किसान लोग क्या कहते हैं, उनके दिमाग में जो बैठा हुआ है ना, वो वाला बांस है जो सड़कों के किनारे खड़ा हुआ है। तो सड़कों के किनारे जो बांस हैं, आप ये देखिए सारा कितना ज़बरदस्त है। पास को आकर दिखाओ भैया, इनके ऊपर तक इसको दिखाओ, कितने इसमें डंडे आ रहे हैं नए कल्ले। तो ये जो बांस है ये हमारे पास अवेलेबल है, आप इसकी पौध हमसे मंगवा सकते हैं। और हम जो इनकम बढ़ा सकते हैं अपनी, वो अपने खेत में बांस की खेती करके कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो जब भी हम किसी किसान से बात करते हैं बांस के बारे में, तो वो हमेशा उनके दिमाग में वही चीज़ होती है कि यार बांस तो बहुत बेकार चीज़ है। एक बार मैं कहीं बैठा हुआ था गांव में, तो चर्चा कर रहे थे, तो वो बोल रहे कि यार बांस तो हमने निकलवाया है बड़ी मुश्किल में, क्योंकि कभी कभी बांस इतना फंस जाता है आपस में, टहनी इतनी फंस जाती हैं उसकी कि वो काट के निकाल नहीं सकते आप उसको। काट के निकालने के लिए आपको ट्रैक्टर लगाना पड़ेगा। तो ये जो हम वैरायटी दिखा रहे हैं, तो ये दिखाने का मतलब यही है, ये बिल्कुल ऐसा चल रहा है जैसा गन्ना चलता है। इसमें कोई भी टहनी आपस में निकली हुई नहीं है, कोई बांस आपस में फंसा हुआ नहीं है। जितने मर्जी बांस खड़े हों एक झुंड में, चाहे 50 हों, चाहे 100 हों, चाहे 150 हों, आप इसमें से 2 निकाल सकते हैं, 10 निकाल सकते हैं, 20 निकाल सकते हैं। जितने मर्जी उतने काट के आराम से निकाल सकते हैं। तो ये देखो आप कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है इसकी और कितना लंबा है, बिल्कुल सीधा है। इसमें कोई कहीं भी कोई टहनी फंसी हुई नहीं है आपस में। तो इस तरह की जो वैरायटी हैं ये हमारे पास तैयार हैं। आप अपने खेतों में बांस लगवाएं और इससे भरपूर इनकम कमाएं। बांस का जो रेट है, बांस दो तरह से बिकता है, एक तो कच्चा बिकता है और एक बिकता है पकाने के बाद। तो जो कच्चा बांस बिकता है उसका पेपर बनता है। पेपर मतलब कागज़ जो सबसे बढ़िया क्वालिटी का बनता है वो बांस से ही बनता है। और जो सेकंड क्वालिटी होती है वो बनती है पेड़ों से, जैसे लिप्टिस पॉपुलर वगैरह हैं। और जो थर्ड क्वालिटी होती है वो बनती है गन्ने की खोई से। तो हर कंपनी चाहती है कि वो अच्छा पेपर बनाए, अच्छी क्वालिटी बनाए, लेकिन उनको बांस नहीं मिल पाता। तो अगर हम उनको बांस पैदा करके दें तो अच्छी कंपनी का वो पेपर बनाएं, क्योंकि बांस हमारे क्षेत्र में तो होता नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी फैक्ट्रियाँ हैं चल रही हैं, तो वो सब बाहर से बांस मंगवाते हैं। अब बाहर से मंगवाने में उनको किराया भाड़ा बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। मतलब जितने रुपए कुंटल बांस है उतने रुपए कुंटल उसका आता है भाड़ा। तो जब इतना महंगा वो ख़रीदेंगे कंपनियाँ, तो वो फिर बना नहीं पाती उसको, मतलब कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो एक तो कच्चा बेच सकते हैं हम इन कंपनियों को जो पेपर बना रही हैं, उसका रेट भी ज़बरदस्त है। और पका के तो सीढ़ी में, लाठी में काम आता ही है।
और बहुत इसके इस्तेमाल हैं। तो इस तरह से हम इसको लगाएं बांस को और भरपूर इनकम कमाएं। आप सोच नहीं सकते जो इनकम इससे हो सकती है बांस से, क्योंकि बांस से जो है आजकल दोने पत्तल बनते हैं और चम्मच बनती हैं, फर्नीचर के सामान बनते हैं, एथेनॉल भी बनता है। तो एथेनॉल जो है इसमें गन्ने से दुगनी रिकवरी होती है बांस में, तो एथेनॉल के लिए भी बहुत इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके अलावा आप इसका देखें, थर्मस या किचन के आइटम बनते हैं और फर्नीचर बनता है। आजकल तो मकान भी बनने लगे हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं, आजकल जो है सरिया की जगह मकान में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है बांस का। इसको प्रोसेस करके जब ये पक जाता है तो सरिया की जगह, जैसे लिंटर में सरिया डालते हैं तो बांस को डाला जाता है। उसका क्या फ़ायदा है, सरिया जो है कुछ समय बाद सीमेंट को छोड़ देती है, उसका एक समय है। इसीलिए हमारे जो पुल बनते हैं, जो भवन बनते हैं, जो निर्माण होता है, उसका एक समय दे देते हैं इंजीनियर के इतने साल बाद ये ख़राब हो जाएगा। और बांस से अगर वो बनाया जाए तो बांस को प्रोसेस करके इस सरिया की जगह इस्तेमाल होता है, तो इसकी जो लाइफ है वो कई गुनी ज़्यादा है सरिया के मुकाबले। चाइना में इस तरह के मकान बन रहे हैं अब तो लोग, मैंने सुना है कई जगह मोबाइल पे कि इससे 15-20 मंजिला मकान भी बनाया जा सकता है केवल बांस से। इसका जो मकान बनेगा वो टेम्परेचर भी उसका मेंटेन रहता है, गर्मियों में गर्म नहीं होगा, सर्दियों में ठंडा नहीं होगा, सर्दियों में गर्म रहेगा और गर्मियों में थोड़ा टेम्परेचर उसका जो सीमेंटेड मकान है उनसे काफ़ी कम रहेगा। तो इस तरह से इसके इस्तेमाल हैं, इसके बहुत इस्तेमाल हैं। आप मेरी बात माने या ना माने, नितिन गडकरी की जो वीडियो है तो उसको आप एक बार ज़रूर सुनें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।